नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। धमतरी ओडिशा सीमा पर पुलिस नक्सली मुठभेड़, जहां एकाबारी के जंगल में यह मुठभेड़ हुई है। बीती रात से जारी है मुठभेड़, अभी भी फोर्स जंगल में मौजूद है। बड़ी खबर, धमतरी में नक्सलियों से मुठभेड़ की जा रही है, जहां धमतरी ओडिशा सीमा पर पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़। एकाबारी के जंगल में हुई मुठभेड़, बीती रात से जारी है मुठभेड़, जहां दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है और अभी भी फोर्स जंगल में मौजूद है। तो बीती रात से मुठभेड़ जारी है और आप ये देखिए कि लगातार नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हो रही है। और इस मुठभेड़ में आप देखेंगे पहले भी जवानों को सफलता हासिल हुई है। कई बड़े इनामी नक्सलियों का सफाया किया गया है, शव भी बरामद किए गए हैं, महिला नक्सली भी शामिल रही हैं और एक बार फिर से नक्सलियों के साथ मुठभेड़, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं जवान। और धमतरी से अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, मुठभेड़ लगातार जारी है। कल देर रात से ही नक्सलियों के साथ जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है, नक्सलियों को मार गिराने की कोशिश में जुटे हैं। क्या कुछ अपडेट अभी? देखिए, धमतरी जिले के साथ जो है ओडिशा बॉर्डर की सीमा लगती है, उसके साथ ही साथ गरियाबंद जिले की भी सीमा लगती है और उस इलाके में बोरई थाना क्षेत्र का एकाबारी गांव का जंगल है। पहले भी इस इलाके में मुठभेड़ हुए हैं और नक्सलियों की गतिविधि यहां पर अक्सर होती रही है, अभी भी वही जगह है। और इस मुठभेड़ में पुलिस की धमतरी जिले की भी टीम है, गरियाबंद जिले की भी टीम है, साथ ही साथ ओडिशा की जो पुलिस है वो भी है साथ में। और रात से यहाँ पर नक्सलियों के साथ जो है रह रहकर गोलीबारी चल रही है। रात में कुछ ज्यादा गोलियां चली हैं और जो आला अफसर हैं वो लगातार स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। अभी तक जो फोर्स मुठभेड़ के सर्चिंग में गई थी वो वापस नहीं लौटी है। पीछे से बैकअप फोर्स भेजा गया है ताकि जो नक्सली जंगल में उन्हें घेर कर उनके साथ एनकाउंटर किया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अभिषेक। तो बैकअप फोर्स भेजा गया है ताकि नक्सलियों का सफाया किया जा सके। जो टीम पहले से मौजूद थी, फिलहाल अभी तक वो वापस नहीं लौटे और इसके चलते बैकअप फोर्स भेजने की जरूरत पड़ी है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। रायपुर बीजापुर आईईडी विस्फोट पर बोले गृहमंत्री, बस्तर के विकास की राह में आईईडी बिछे हुए हैं। ये आईईडी किसी को नहीं पहचानते, फोटो देखकर आपका दिल दहल जाएगा। आईईडी की बिछाने वालों से अपील, ऐसा ना करें। आईईडी विस्फोट में एक मजदूर की जान चली गई थी। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपील की है कि रास्ते में आईईडी ना बिछाएं। आपको बता दें कि एक बहुत ही दर्दनाक ये घटनाक्रम हुआ है कि आईईडी की चपेट में एक मजदूर के आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। बस्तर के विकास के मार्ग पर आईईडी बिछे हुए, बस्तर के विकास के मार्ग पर आईईडी बिछे हुए हैं, इनको दूर होना चाहिए। ये आईईडी किसी को नहीं पहचानते, जानवरों को भी नहीं पहचानते हैं, सिविलियंस को भी नहीं पहचानते हैं और सुरक्षा कर्मियों को भी नहीं पहचानते हैं। जो कुछ हुआ है बहुत दुखद है। बकावंड क्षेत्र के रहने वाले मुन्ना भारती जी का कल आप फोटो देखेंगे, दिल दहल जाएगा आपका। ये क्या है भाई? सभ्य समाज का कोई विषय हो सकता है ऐसा? रायपुर के मुजगहन थाने में अवैध शराब बेचने और सट्टा कारोबार करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। देर रात एक आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया, जिसके बाद दूसरे आरोपी को छुड़ाने के लिए सुबह लोगों की भीड़ थाने पर जमा हो गई। भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में थाने पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। तो आप ये देखिए किस तरीके से बदमाश को छुड़ाने के लिए बवाल मचाए स्थानीय लोगों ने। शराब और सट्टा मामले में इनकी गिरफ्तारी की गई थी। मुजगहन थाने में जोरदार हंगामे की तस्वीरें आप देखिए। ग्राम सलोनी के जो छोटू बंजारे और 3 अन्य साथी जो हैं, उनके विरुद्ध में आबकारी एक्ट के तहत उनका लगातार शिकायत था आबकारी के शराब रखने का और बेचने का। इस संबंध में थाना को सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई किया गया है। इसके विरोध में उनके जो गांव वाले हैं, उनके जो परिजन हैं, वो आकर के बोल रहे थे थाना में, जिनको समझाइश दिया गया, जिसके बाद उन्होंने वापस चले गए। और अब खबर रायपुर से, जहां थाने में बवाल पर बोले गृहमंत्री। बवाल पर गृहमंत्री विजय शर्मा का बयान, थाने में तोड़फोड़ नहीं हुई। विजय शर्मा ने बयान दिया है, जिसे छोड़ा गया वो आरोपी नहीं था। अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई होगी, सट्टे के कारोबार वालों पर नकेल कसी जाएगी। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां थाने में बवाल पर गृह मंत्री का बयान है कि बवाल जो थाने में तोड़फोड़ की बात सामने आ रही है, दरअसल वो तोड़फोड़ नहीं हुई है। जिसे छोड़ा गया है वो आरोपी नहीं था।
गई थी और जो भी गुनहगार होगा छूटेगा नहीं भैया, और तगड़ी कार्यवाहियां होंगी। नस बल तोड़ा जाएगा ये नशे का व्यापार करने वाले और सट्टा वट्टा वालों का, इसमें कोई संशय नहीं है। इस विषय पर मुझे अभी ध्यान दिलाया गया था कि इस विषय पर जो कुछ हुआ है उसमें 4 आरोपी थे। एक के संदर्भ में पुलिस को ये भान हुआ कि इसमें कोई परेशानी इसके साथ नहीं है, उनके साथ वो आ गया था, इसलिए उसको। कवर्धा में बड़ा हादसा टला। अशोका पब्लिक स्कूल की बस में आग लग गई। लपटे फैलने से पहले आग पर काबू पा लिया गया। बस में रखे फायर फाइटर से बुझाई गई आग और कोई हताहत नहीं हुआ, सभी बच्चे सुरक्षित हैं। और नवीन बाजार के पास की ये पूरी घटना सामने आई है। तो आप ये देखिए कि बस में रखे अग्निशमन यंत्र से ही जो आग थी उसे बुझा लिया गया और अब कोई हताहत नहीं हुआ है, सभी बच्चे सुरक्षित बताए गए हैं। नवीन बाजार के पास ही पूरी घटना हुई है जब बस में अचानक से आग लग गई। अशोका पब्लिक स्कूल की बस बताई जा रही है। लपटे फैलने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। और चलिए अब बात करेंगे, दंतेवाड़ा पहुंचे राजनाथ सिंह। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं दंतेवाड़ा, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और थोड़ी ही देर में राजनाथ सिंह की सभा होगी जहां बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। बस्तर से महेश कश्यप बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इनके पक्ष में प्रचार करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके चलते वे पहुंच चुके हैं जहां दंतेवाड़ा में उनका जोरदार स्वागत हुआ और उसके बाद वे सभा स्थल पहुंचे जहां पर कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी को संबोधित करेंगे। तो बस्तर में पहले चरण में मतदान होना है और महेश कश्यप बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से कवासी लखमा चुनावी मैदान में हैं। तो आप ये देखिए कि महेश कश्यप के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी और सरकार की क्या योजनाएं रही हैं, आगामी क्या कुछ प्लान है जनता के हित में, तमाम वादे तमाम दावे जो पूरे किए गए हैं उनका भी जिक्र जाहिर सी बातें होना है। और बस्तर में सबसे पहले नक्सलियों के खात्मे में जिस तरीके से सरकार ने काम किया है इसका भी जिक्र होगा। रूढ़िवादी परंपरा से आगे बढ़ाकर नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सरेंडर कर रहे हैं और ये तमाम जो नए टारगेट अचीव किए हैं बीजेपी ने, इन बातों का बखान जिक्र। और आज राजनाथ सिंह जब सभी को संबोधित करेंगे, एक तरीके से देखें तो कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम होगा। आज जनसभा को संबोधित करेंगे बस्तर में राजनाथ सिंह। और अब बात करेंगे राहुल गांधी के दौरे पर सवाल जहां पूर्व कांग्रेस महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने सवाल पूछे हैं। लखमा को क्लीन चिट देकर प्रत्याशी बनाया। झीरम कांड पर चरणदास ने सवाल उठाए थे। कवासी लखमा को संदिग्ध ठहराया गया था। क्या झीरम के शहीदों को शहीद नहीं मानते हैं? और ये सवाल पूछा गया है राहुल गांधी से। तो राहुल गांधी के दौरे पर सवाल पूछे गए हैं। पूर्व कांग्रेस महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने पूछे हैं सवाल। उनका ये कहना है कि लखमा को क्लीन चिट देकर प्रत्याशी बना दिया गया क्योंकि वो बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। झीरम कांड पर चरणदास ने उनके खिलाफ सवाल भी उठाए थे और कवासी लखमा को संदिग्ध ठहराया गया था। क्या झीरम के शहीदों को शहीद नहीं मानते हैं राहुल गांधी? कांग्रेस के पूर्व महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने झीरम घाटी हमले पर सवाल उठाया, साथ में कवासी लखमा को टिकट दिए जाने पर भी सवाल उठाया। हम उनसे सीधे बात करेंगे। चंद्रशेखर जी, 3 बिंदुओं पर आपने राहुल गांधी को पत्र लिखा है और सवाल उठाया झीरम घाटी हमले को लेकर। पहले क्यों नहीं उठाया, अब क्यों उठा रहे, कारण क्या? पहले भी बोलता था, पहले भी पार्टी फोरम में और अन्य फोरम में बोलता था, लिखता था, पढ़ता था और अब भी बोल रहा हूँ। आज विशेष इसलिए मैंने लिखा पढ़ा क्योंकि जगदलपुर में जिस जगह में राहुल जी की आज सभा है वही जगह में झीरम घाटी का नरसंहार हुआ था। तो स्वाभाविक है कि आपका उसके प्रति रवैया क्या है, आपका रुख क्या है, यह जानना जरूरी है। जी बिल्कुल। जो सवाल आपने उठाया, भूपेश बघेल का भी नाम लिया और कहा कि जेब में सबूत रखते थे तो अब क्यों नहीं निकाल रहे? तो कांग्रेस पार्टी में रहने के दौरान क्या ये सवाल उठते थे? आप कह रहे हैं कि पूछा जाता था, अन्य नेताओं द्वारा भी पूछा जाता था। जी निश्चित तौर पे उम्मीद तो थी कि निकलेगी, सच सामने नहीं निकला तो वो पता नहीं किस बात का मुहूर्त का इंतजार हो रहा था। और अब क्यों नहीं, किसी को कहीं बचा तो नहीं रहे किसी को। सवाल ये भी उठता है कि भाजपा में शामिल होने के बाद ये पत्र क्यों लिखा आपने, पहले क्यों नहीं लिखा? बताया ना, मैं पहले भी पार्टी फोरम में बोलता था
पार्टी फोरम में पहले भी बोलता था। उम्मीद क्या है, अब क्या सवालों का जवाब वो देंगे, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह होगा, सम्मान होगा, तो जरूर उनका जवाब आना चाहिए। जी बिल्कुल। कांग्रेस लगातार छोड़ते जा रहे हैं वरिष्ठ नेता, तो इस पर क्या कहेंगे? आपने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस गर्त में जा रही है, कांग्रेस दिशा विहीन हो गई है, अपने मूल मुद्दों से हट गई है। और जो पार्टी कहा करती थी जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, वो अपने मूल दिशा से बढ़ के तुष्टीकरण की राजनीति में, ऐसे में कांग्रेस में रह पाना अब किसी भी निष्ठावान कांग्रेसी के लिए जो राष्ट्रभक्त होगा संभव नहीं। जी, ये थे कांग्रेस के पूर्व महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि झीरम घाटी हमले पर किसी तरीके से जवाब नहीं मिल रहा था पार्टी फोरम में। कार्यकर्ता कांग्रेस के नाराज है, शायद इसलिए उन्होंने सवाल उठाया और पार्टी भी इसीलिए छोड़ा। कैमरामैन नवीन के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गया। आकाश, जैसा कि हम सुन पा रहे थे अभी चंद्रशेखर शुक्ला जी को, उनका ये कहना था कि जब कांग्रेस पार्टी में तब भी फोरम में वो लगातार इस बात को रखते आए थे, यानी कि ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जब सत्ता में थी तब भी अंदर खाने कुछ न कुछ चल रहा था। अब भूपेश बघेल का नाम भी सामने आ रहा है, कवासी लखमा जो कि आदिवासियों का एक बड़ा चेहरा है, जब से बस्तर सीट से उम्मीदवार घोषित किए गए लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर ने जो राहुल गांधी को पत्र लिखा है, उन्होंने 3 बिंदुओं पर सवाल पूछे, जिसमें कवासी लखमा को उम्मीदवार प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर है और झीरम घाटी हमले में शहीदों को न्याय अब तक नहीं मिला है उसको लेकर सवाल उन्होंने उठाया आया है। इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज बस्तर में राहुल गांधी की सभा है और तो इस दौरान भी ये चर्चा हुई कि जहां पे सभा है वहां झीरम घाटी में जो कांग्रेसी नेता शहीद हुए थे, तो उनका अब क्या हुआ। पार्टी फोरम में भी लगातार जब थे वो तो सवाल उठाते रहे, जैसे बातचीत में उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, अन्य कार्यकर्ता भी सवाल उठाते रहे, तो एक तरीके से नाराजगी लगातार देखी जाती रही है और कांग्रेस छोड़ने का कारण भी वो यही बता रहे हैं, क्योंकि जब कवासी लखमा की बात वो करते हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की बात करते हैं, तो सबने देखा था झीरम घाटी के हमले के समय की चरणदास मान जब मिलने गए थे तो उन्होंने उनसे क्या कहा था, चुप रहने की बात कही। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश जानकारी के लिए। और अब आप देखिए कि रायपुर से खबर है जहां चंद्रशेखर शुक्ला पर कांग्रेस का पलटवार। चंद्रशेखर शुक्ला नए मूल्य हैं, सुशील आनंद शुक्ला का ये बयान है, विवादास्पद बयान है। वो अभी कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, उन्हें बीजेपी में अपनी वफादारी साबित करनी है और इस तरीके से वो सवाल इसी कारण से उठा रहे हैं। तो सुशील आनंद शुक्ला का ये बड़ा बयान चंद्रशेखर शुक्ला के ऊपर। चंद्रशेखर शुक्ला नए मुल्ले हैं, तो नया मुल्ला थोड़ा ज्यादा प्याज खाता है। अभी उन्हें भारतीय जनता पार्टी में वफादारी सिद्ध करना है। अब कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, 35 साल 30 साल तक उनका दावा था कि कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस छोड़ के गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की वफादारी में कुछ गलत आरोप लगाएंगे, अनर्गल आरोप लगाएंगे, तब तो उनकी वहाँ पे कुछ सुनवाई होगी। वैसे भी बरसाती नाले के झाग के समान है इन लोगों की आवाज़। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में घुसने